बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX अकेडमी। RSI में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की जो स्ट्रेटजी है या ट्रेड करने का तरीका है वो हमें कैसे ट्रेड करने के जो हिंट्स होते हैं वो हमें बताते हैं, और ट्रेंड का कंटिन्यूएशन और छोटे छोटे रिवर्सल हमें RSI कैसे बताती है, वो पहले ही हमें कैसे इंडिकेशंस देते हैं, RSI हमें कैसे वो गाइड करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में रहते हुए आज सुबह से ये जो 11 अप्रैल को 3 बजे मार्केट ओपन हुई है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें ये RSI गाइड करती है कि आया आप मज़ीद यहाँ से बाय देखें या सेल देखें। अगर के बाय मज़ीद जाना चाहती है तो RSI हमें क्या गाइड कर रहा है, और अगर थोड़ा बहुत रिवर्सल आने वाला है तो RSI हमें कौन से हिंट्स देता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिप्ले मोड में जाकर ये जो आज की मार्केट है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ से ये ओपन हुई थी। थोड़ा सा आप गौर करेंगे, RSI में 3 बैंड्स हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बैंड्स होते हैं, ये 70, ये 50 और ये 30 का बैंड है। जब भी मार्केट 50 या 70 या उससे ऊपर की रेंज में RSI ये ट्रैवल करे तो हमें बाय का ट्रेंड ही हमें मिलता है, मार्केट में दिखाई देता है, और हमें बाय की ट्रेड्स ही फाइंड करनी चाहिए। जब भी मार्केट थोड़ा सा 50 से नीचे आए और 30 या उससे नीचे ट्रैवल करने लगे तो वहाँ पर हमें सेल की जो ट्रेड्स हमें फाइंड करनी चाहिए। तो चलें हम इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर आज ये जो 11 अप्रैल का है 1:59 हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने प्ले किया तो मार्केट गैप अप ओपन हुई है। आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंस के साथ ये मार्केट ओपन हुई है। यहाँ पर 3175 पर क्लोज़ हुई थी मार्केट। तो फिर आज जैसे ही स्टार्ट हुई है 3:04 पर, तो $3179 पर ये इतना डिफरेंस के साथ ये तकरीबन 4 से $5 की ये मूवमेंट अपसाइड हुई है। तो ये पहला हिंट हमारे पास होता है कि मार्केट में ये जो रेट का आज बढ़ाव है, इंक्रीज़ है, वो हमें देखने को मिलेगा। और RSI में आप देख रहे हैं कि पीछे रेंज हो रही थी। जब ये रेंज हो रही थी तो मार्केट जो ओवरसोल्ड नहीं हुई थी पिछले जो आप इसमें रेंज में देखेंगे, लास्ट ये जो मूवमेंट आई थी RSI के हवाले से, ये जो सेल की मूवमेंट आई थी उसमें भी ये देखें ये डाइवर्जेंस बनी थी बाय साइड की। तो ओवरसोल्ड का मतलब होता है जब ये नीचे की तरफ ये ब्लैक लाइन ये टच करे 30 बैंड से नीचे, तो वो ओवरसोल्ड की कहानी बन सकती है। ये एक पहला इंडिकेशन होता है। तो पिछला भी हम जो स्ट्रक्चर इस RSI का देख रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ ओवरसोल्ड के हिसाब से नहीं थी। और पिछला भी ये जो ओवरबॉट हुआ था, जब ओवरबॉट मार्केट होती है तो रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर दोबारा हमें एक बुलिश मूव ही देती है। ये मैजिक होती है हमारे इस RSI इंडिकेटर की। तो चलें, हमें यहाँ तक ये इंडिकेशन मिली कि ओवरबॉट फिर देखें ऊपर की तरफ ये हुआ है। अब मार्केट ने ये जो जंप किया है, अब आप देख सकते हैं कि 79 तक पहुँच चुकी है RSI। यहाँ पर आप देखेंगे 79 तक। चलें हम इसको और प्ले करते हैं। थोड़ा सा मार्केट ने रिटेस्ट किया। अब भी हमारी जो RSI हमें गाइड कर रही है वो तकरीबन 70 से तकरीबन टच में है। तो हमें ही बाय की ही वो ट्रेड्स जो हैं फाइंड करनी चाहिए। यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे कि
यहाँ पर ये जो इस कैंडल ने पिछला स्ट्रक्चर समझें ब्रेक किया हुआ है। आप देखेंगे गौर से, अगर आप इसको देखें, ये देखें विथ बॉडी इसने ब्रेक किया है। तो ये हमें एक थोड़ा सा हिंट मिलता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अब बाय जाना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से यहाँ से जाएगी, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है और थोड़ा सा ये फिर नीचे भी आकर फिर जा सकती है। चलें तो इसको हम प्ले करते हैं। ये मार्केट ने रिट्रेस किया और इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया। ये देख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आई है, तो यहाँ से हम अपनी बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मगर RSI हमें तब परमिशन देगा जब ये जो पिंक लाइन नीचे आ जाए और ये जो ब्लैक लाइन है वो ऊपर चला जाए, तब तक हमें वेट करना होता है। अब ये देखें, थोड़ी सी कहानी ये बन रही है। अब ये जो पिंक लाइन नीचे आ रही है और RSI की ये जो ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, और यहाँ पर दोबारा फिर ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। और कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट बाय की ऊपर गई है, तो उसमें भी ये देखें ऊपर से विक है। हालांकि ये सेलर्स ने इसको नीचे धकेला है, मगर अगली कैंडल जो सेल की बनी है उसमें बायर्स ने फिर ऊपर इसको ये प्रेशर के साथ ऊपर किया है। चलें इसको और प्ले करते हैं। तो यहाँ तक हमें बाय का प्रेशर दिखाई दे रहा है, हमें कैंडल्स और RSI भी गाइड कर रहा है, और ये 50 और 70 के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है। ये देखें, जैसे जैसे मार्केट ये नीचे आना चाह रही है, और हमारे पास ये जो बेस कैंडल है ये ग्रीन वाली, देखें कि सारी कैंडल्स की बॉडीज़ जो हैं वो बिल्कुल इसके 50% से नीचे नहीं जा पा रही हैं। तो ये पावर ऑफ द बायर्स का होता है, ये बाय की कैंडल का पावर आप देख रहे हैं। और इस कैंडल में भी नीचे से कितनी बड़ी विक रिजेक्शन है, तो बायर्स इसको ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप देखेंगे कि अगर हम इसको और मूव करते हैं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई है। अब यहाँ पर ये स्मार्ट मनी क्या दिखाना चाह रही है कि हाँ, यहाँ से आप ये सेल का सोचें, मगर नहीं, इतना स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है तो हमें कभी भी यहाँ पर सेल का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि RSI, कैंडल्स, हर चीज़ हमें बाय की तरफ हमें इशारा कर रही है। अब हम इस कैंडल को के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये लगा लेते हैं कि ये कब हमारी ये ऊपर की तरफ ब्रेक होती है। चलें हम इसको और प्लेन करते हैं। ये देखें, इस बार मार्केट ने क्या किया है कि बिल्कुल यहाँ तक इसने ये टारगेट दिया। अगर हम इस पर बैठते इस कैंडल के बाद, तो कहाँ पर बैठते? इस बाय में, क्योंकि अगली जो कैंडल बनी थी वो भी बुलिश की कैंडल थी, और जो सेल की कैंडल आई वो बिल्कुल ही समझें फेल हो गई। जब फेल हो गई तो अगली कैंडल पर हम यहाँ पर ये बैठ सकते थे बाय में, और हमारा ये जो टारगेट था वो ये लेवल था। अब हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब यहाँ तक मार्केट ये चल रही है। देखें कि इस रेंज का मार्केट क्या करती है। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक और ये जो बेस कैंडल है रेड वाली, यहाँ तक भी मार्केट ये रेंज कर सकती है। देखते हैं कि आगे क्या करती है। अब इस जगह पर देखें कि RSI ने पहली मर्तबा ये 50 से नीचे थोड़ा सा ये कदम रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें हिंट मिलता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी सेल देखनी चाहिए। हालांकि ये जो सेल थी इस कैंडल के बाद, ये आप देखेंगे कि ये जो पिंक की लाइन थी वो ऊपर आ चुकी थी, और ये ब्लैक लाइन, तो ये छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, मगर ये रिस्की होती है। अगर हम इसमें बैठते भी हैं तो हमारा ये जो टारगेट लेवल ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर लेवल होता है, वहाँ तक बस हमें ये बैठना होता है और एकदम से अपनी ट्रेड को निकल जाना होता है। अगर हम यहाँ से भी अगर बैठते हैं,
यहाँ से ये रिजेक्शंस आ रही थी। अगर हम इस कैंडल के बाद हम बैठते हैं तो सिर्फ जस्ट हमें छोटी सी स्कैल्पिंग 30 से 33 पिप की हमें मिल सकती थी। चलें, ये भी एक छोटी सी टिप मैंने आपको दे दी है। मैंने आपको बताया है कि ये जो पहला ये नीचे इशारा है कि थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब की बार मार्केट ने क्या किया, जब ये सेल का हमें हिंट दिया तो दोबारा फिर ये वापस आ गई। अब ये सेल फेल क्यों हुई? आरएसआई में ये अगली टिप मैं आपको देता हूँ कि जब ये इसने दोबारा ये 50 के पास आई तो हमें यहाँ पर डिसीजन ये लेना है कि अब की बार मार्केट ये सरवाइव नहीं कर पाई और 50 से नीचे नहीं जा सकी। ये 50 के भी बिल्कुल ऊपर से ये बाय की तरफ चली गई। थोड़ा सा अगर राइट साइड आप देखेंगे 50.77 यानी 77 पॉइंट्स या 59 पॉइंट्स ये 50 से ऊपर यानी टुवर्ड्स द बाय साइड इसकी ये प्रेशर था इस मूवमेंट पर, तो ये बाय चली गई। तो ये आरएसआई की ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स हमें देखनी होती हैं इसमें। चलें हम इस पे और गौर कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि ये सारे स्वीप हो रहे हैं, ये लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर रही है और कोई भी ऐसी बुलिश कैंडल अभी तक भी कोई ऊपर तक ब्रेक नहीं हुई है। हमें यहाँ पर वेट करना होता है। यहाँ पर सुबह के 4:05 हो चुके हैं। हाँ देखें, ये जो पॉइंट थी मैंने आपको बताया, ये सेल का पहला हिंट था, उसने क्या किया। अब आरएसआई की ये दूसरी टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर यहाँ से हमें कोई सेल का यहाँ पे एविडेंस नहीं था तो यहाँ से हमारी बाय थी इस लेवल तक। मैं थोड़ा सा एक और लाइन यहाँ पर लगाता हूँ, ये देखें। यहाँ से हमारी ये जो बाय की जो ट्रेड हम यहाँ तक उठाते और जब यहाँ पर मार्केट रेंज कर रही थी, जब ये मार्केट रेंज कर रही थी तो मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता सेल साइड की तरफ ये शिफ्ट हो रहा था। और ये जो रेड कैंडल है, थोड़ा सा आप इसको गौर करें, ये जो रेड कैंडल है इसने इस इतनी बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट नीचे कर दिया। जब इसने ब्रेकआउट कर दिया उसके रीटेस्ट करने गई और ये अगली कैंडल इस पिछली ग्रीन कैंडल से भी नीचे इसने क्लोज़ कर दी। तो यहाँ पर हमारी सेल की ट्रेड बनती थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस स्ट्रक्चर लेवल तक देखें, एक स्कैल्पिंग 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम इसके पिप्स काउंट करें तो ये हमारा तकरीबन 10 पिप का ये स्टॉप लॉस और हमारा ये जो टीपी है इस स्ट्रक्चर लेवल तक 55 पिप्स का टीपी है। तो ये भी एक हिंट आपको देता हूँ यहाँ पर आरएसआई को देखते हुए और कैंडल की क्लोजिंग और मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए। अब अभी भी आप देख रहे हैं कि इस रेंज तक मार्केट चल रही है। चलें इसको और प्ले करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आरएसआई फिर 30 को टच नहीं कर रही है। जब 30 को टच नहीं कर रही है तो समझें कि अभी तक भी कोई ओवरसोल्ड का ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख फिर बाय साइड की तरफ कर रही है। चलें इसको और हम ये देखते हैं। और यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर दोबारा बाय की तरफ चली जाए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ये दोबारा ऊपर जा रही है। अब ये देखें, ये जो लास्ट हमारा हाईएस्ट कैंडल थी हमारी, यहाँ तक फिर दोबारा मार्केट ने हमें ये बाय की ट्रेड दी है। अब आरएसआई में यहाँ पर देखें कि पहला कदम इसने 50 के ऊपर रखा। जब इसने ये कदम पहला रखा तो ये पहला हिंट होता है कि इसके टेस्ट पर हम बाय में बैठ जाते। ये आरएसआई की एक एक कदम की जो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं मूवमेंट में आपको वो बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आरएसआई कैसे काम करता है। अब
आप देख रहे हैं कि मुसलसल ये 50 के ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो हमें ये यहाँ से ये बाय की ट्रेड फिर दोबारा से मिली है 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखें यहाँ तक फिर 53 पिप्स। आज के दिन की ये सारी ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूँ RSI के हिसाब से। हालांकि मैं वॉल्यूम पर भी ट्रेड करता हूँ, मगर मैंने वॉल्यूम को ऑफ़ किया हुआ है, जैसे RSI के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फुली हमें अंडरस्टैंड हो जाएं। ओवरबॉट पहला बाय, फिर रिटेस्ट पर फिर दोबारा से ओवरबॉट हो रही है मार्केट। जब ये 30 को टच भी नहीं किया, फिर हमें देखें बाय मिल रही ओवरबॉट की। ये जो मैजिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें यहाँ से छोटी सी हमें सेल की ट्रेड हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि फिर मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से स्ट्रक्चर फिर सेल साइड की तरफ ये शिफ्ट कर रही है। अब दोबारा से मार्केट ने 50 के नीचे ये अपनी रेंज शिफ्ट की है और दोबारा टेस्ट के बाद ये नीचे आ रही है। देखते हैं क्या होता है। ये देखें फिर दोबारा इसने हमें यहाँ से फिर सेल की ट्रेड प्रोवाइड की है। अगर यहाँ पर हम छोटा सा रिस्क लेते तो यहाँ तक हम ये 52 पिप्स फिर दोबारा से उठाते, और कहाँ तक, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हैं ये यहाँ तक मार्केट आई। पहले इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट काम कर रही थी, अब ये इसने ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसमें ये रेंज कर रही है। चले इसको देखते हैं। अब की बार भी मार्केट देखें 30 से नीचे नहीं गई है, ये बाय का प्रेशर होता है। रेंज में भी आप देखें RSI हमें क्या गाइड कर रहा है। देखें इस बार मार्केट ने हमें यहाँ से फिर दोबारा ज़बरदस्त बाय दी है। देखें RSI हमें क्लियर बता रहा है कि रेंज हो कुछ भी हो, अगर थोड़ी सी सेल अगर उठानी भी है तो आप उस लिक्विडिटी स्वीप से उठाएं और अगले स्ट्रक्चर लेवल या किसी ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक बस, और उसके बाद हमें बाय ही देखना होता है। तो देखें अगर यहाँ से हम बाय में बैठते हैं इस कैंडल के बाद, तो देखें ये कितना रिवार्ड है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त 126 पिप का ये रिवार्ड हमें मिला है। अब तीसरी मर्तबा ये ओवरबॉट मार्केट ने किया है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में रहते हुए आप कितनी अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सिर्फ RSI को हम देख रहे हैं और मार्केट के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अब मार्केट ने नया एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। अब हम इसको ये रेंज इसको ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब की बार यहाँ से देखें छोटी सी सेल की ट्रेड हमें मिली है, मगर सेल हमें कम ही देखना चाहिए, ये मार्केट का उसूल है। अब देखें मार्केट नीचे आई और यहाँ तक 50 से पहले ही ये रेंज कौन सी है आप देख सकते हैं 55 से फिर दोबारा ये मार्केट उठ गई। और यहाँ पर ये फेल होने का कौन सा रीज़न है, ये फेल होने का ये रीज़न है कि 4 जो कैंडल्स ये नीचे आई हैं इस फेयर वैल्यू गैप में उन्होंने टैप किया, और ये जो बेस कैंडल थी इसमें भी देखें कितना बाय का प्रेशर है, इतना ज़बरदस्त बाय का प्रेशर है। इसको 50% इसको और 50 से थोड़ा सा नीचे ये आए, और अगली कैंडल ये हमारे पास हिंट होता है अगली कैंडल ऐसी बाय की बनी जिसमें इतना ज़बरदस्त ये प्रेशर बाय का था। ये बायर्स इसको इतना ऊपर लेकर गए। अगर ये सेल की कैंडल बनती नेक्स्ट तो हम सेल देखते, मगर वेरी नेक्स्ट कैंडल भी बाय की बन चुकी थी। इतना सेलर्स ने ये नीचे इसको धकेला मगर सरवाइव नहीं कर पाए। तो अगली मूवमेंट देखें, फिर हमें कैंडल की नेचर को भी देखा जाता है, कैंडल की क्लोजिंग और वो उसका बिहेवियर देखा जाता है कि क्या हमें कैंडल्स बता रही हैं। चलें यहाँ तक जो टाइम हुआ है हम देख रहे हैं कि 5:38 हुए हैं। अभी तक भी देखें फिर कितनी मरतबा ये ओवरबॉट हो चुका है, 1 2 3 चौथी मरतबा ये ओवरबॉट हुआ है। ओवरबॉट यानी कि मज़े लेते रहें आप इसके बाय के। चलें इसको और प्ले करते हैं। ये देखें जाए जा रही है मार्केट बाय, कितना ज़बरदस्त। अब की बार देखें कि मार्केट 84 तक पहुंच गई है। ज़बरदस्त हमें बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है।
अब की बार जो मार्केट ने ये कैंडल्स बनाई हैं, देखते हैं कि मार्केट अगर इससे नीचे थोड़ा सा ब्रेकआउट देती है तो थोड़ा बहुत सेल साइड की वो ट्रेड्स बन सकती हैं। मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई है आप देख सकते हैं, ये सेल की, ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रक्चर्स अपने ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है। जब ये मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स अपने शिफ्ट करती है तो ज़रूर नहीं कि उसी वक्त ही ये सेल साइड की तरफ जाए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने ज़रूर जाती है। तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है। हो भी सकता है कि और नीचे मार्केट आ जाए, और अगर इसमें पावर इस कैंडल में होगा तो ये किसी को भी ऊपर बाय की कैंडल को नहीं जाने देगी। देखते हैं क्या होता है। ये देखें, इसमें पावर था तो ये नीचे आ गई, यहाँ से ही हमारी सेल की ट्रेड थी, क्योंकि ये जो पिंक लाइन ये इससे अलग हो चुकी थी, ऊपर चली गई थी, तो ये ज़बरदस्त सेल की ट्रेड हमें एक हिंट था। अब की बार देखें कि ये मार्केट 50 से नीचे आ गई है, ये पहला हिंट है हमारे पास, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट पहुंची है। अब आप थोड़ा सा इसको देखें, अब हमारे पास एक ये रेंज है, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, यहाँ से फिर बाय की थोड़ी सी हमें ट्रेड मिली है इस ऑर्डर ब्लॉक से। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से ये देखें बाय की ट्रेड हमें अच्छी सी मिली है, मगर ऊपर हमारे पास ये एक लिक्विडिटी एरिया है। ये देखें, जब तक इस रेंज के अंदर हमें मार्केट दिखाई देती है, हमें थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड करनी होती है, क्योंकि ये रेंज का एरिया है। अब ये मार्केट ने बीच में बेस बनाया, हो सकता है कि यहाँ पर ये रेंज करना स्टार्ट हो जाए, या तो इसको ये ब्रेक कर जाएगी तो हम देखेंगे। कभी कभी जो ब्रेकआउट होता है वो बाज़ाहिर तो ब्रेकआउट होता है, मगर वो फेक आउट भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये ब्रेकआउट तो बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है हमें, ये बाज़ाहिर हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, मगर वेरी नेक्स्ट कैंडल जो सेल की इतनी बड़ी नीचे आई है, तो हो सकता है ये फेक आउट हो। देखते हैं कि अगली कैंडल्स क्या करती हैं। तो इतनी जो बड़ी सेल की कैंडल आई है, तो ये एक फेक आउट हो सकता है। ये देखें, ये फेक आउट ही था। अगर ये ब्रेकआउट होता तो अगली कैंडल्स इसको और भी ऊपर ले जाती। चलें देखते हैं क्या होता है। अब की बार मार्केट ने क्या किया है कि ये जो कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, वो पिछली ग्रीन कैंडल से ये नीचे क्लोज हुई है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कहाँ तक कर सकते हैं? हमारे जो स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं या कोई फेयर वैल्यू गैप होता है, बस वहाँ तक, ज़्यादा हमें नहीं करनी होती है। ये देखें, यहाँ तक मार्केट पहुँची है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप टाइप था, थोड़ा सा आप देखेंगे, वहाँ तक मार्केट आई है और वहाँ से फिर रिजेक्शन खा रही है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मार्केट ने ये थोड़े से पहले ये 50 के नीचे हिंट हमें दिए थे, तो ऊपर टॉप से हमें ये ज़बरदस्त ये हमें सेल की ट्रेड प्रोवाइड की है। अभी भी ओवर सोल्ड की कोई कहानी नहीं है इसमें, और यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्शन खा रही है। तो हो सकता है कि मार्केट और ऊपर जाए, और अगला हमारा ये जो लेवल है, अब हम इसको यहाँ पर रखते हैं। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बाय की तरफ देख रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी इसने बना लिया है। ये देखें, बाय जा रही है, और ये जो रेंज इसने शिफ्ट 50 के ऊपर फिर दोबारा से कर लिए। समझें कि बाय ही बाय है। देखें कितनी ज़बरदस्त हमें ट्रेड्स मिल रही हैं। अभी तक भी अगर हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे है तो हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, मगर जो प्रॉफिट हमें उठाना होता है वो अगला कोई स्ट्रक्चर लेवल या तो ये होता है, यहाँ पर हम निकल जाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा
अगला फिर वेरी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर लेवल होता है वहाँ तक हमें रखना होता है। तो वहाँ से फिर दोबारा हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर ये जो मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था, यहाँ से फिर दोबारा हमें ये ट्रेड मिली है और वहाँ से फिर दोबारा मार्केट ये ऊपर जा रही है। अब हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ से फिर मार्केट ये रिजेक्शंस खाकर फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपना सफ़र कर रही है। देखते हैं कि क्या होता है। अब की बार मार्केट देखें, इस जो लाइन है इससे थोड़ा सा कोशिश कर रही है कि ऊपर जाए, ये देखें, मगर अभी भी कोई भी ऊपर ब्रेकआउट मार्केट ने नहीं दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर क्या मार्केट करती है। और एक मार्केट का उसूल है कि सुबह को जब ये 5-6 बजे मूवमेंट अच्छी एशियन सेशन में देती है तो तकरीबन 7 या 8 बजे फिर बीच में थोड़ी सी रेंज करना शुरू कर देती है। यहाँ पर देखें मार्केट ने रेंज करना स्टार्ट कर दिया है, मगर रेंज तो कर रही है, मगर ये थोड़ा सा ये देखें नीचे की तरफ ये हिंट्स दे रही है कि मैं नीचे आना चाहती हूँ और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब आप देखेंगे कि मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया है सेल साइड की तरफ, फिर ऊपर गई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पर रेंज कर रही है और यहाँ से फिर देखें ऊपर से इनमें विक रिजेक्शंस हैं। तो हो सकता है कि फिर मार्केट ये अपना सेल का जो ट्रेड या ट्रेंड है वो कंटिन्यू करे। देखते हैं क्या होता है। ये देखें ये कंटिन्यू कर रही है। ये नेचर ऑफ द कैंडल्स देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ये क्रिएट कर रही है मार्केट, यानी लिक्विडिटीज़ क्रिएट कर रही है इक्वल्स, और ये देख सकते हैं आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। अब ये जो ऊपर गई है मार्केट तो फिर ये स्ट्रक्चर देखें ये नीचे शिफ्ट कर रही है सेल साइड की तरफ। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर्स ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है। जैसे ऊपर जाती है फिर देखें ये नीचे आती है और अपने जो सेल साइड ये मार्केट स्ट्रक्चर्स ये शिफ्ट करती रही है, क्योंकि ये हमें आरएसआई भी गाइड कर रहा है कि जैसे जैसे ये ब्लैक लाइन ये हमारी ये नीचे आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल कर रही है और हर जो हाई है वो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आरएसआई के हिसाब से हो रहा है। आप गौर से देखेंगे ये फिर देखें टॉप तक पहुंच गई है और यहाँ से ये देखें यहाँ से फिर दोबारा ये ऑर्डर ब्लॉक से ये फिर ऊपर ये स्कैल्पिंग, इसमें बहुत ज़बरदस्त ये स्कैल्पिंग, यानी रेजिस्टेंस से आप सेल करो और सपोर्ट से आप बाय करो, सपोर्ट से बाय करो, रेजिस्टेंस से सेल करो, ये ज़बरदस्त इसमें, मगर इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अभी भी वो जो हमारी लाइन है देखें वो बरकरार है ऊपर वाली। अब थोड़ा मार्केट ने ये जो रेंज की है ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा अब ये है। जैसे जैसे हाईएस्ट पॉइंट बनेगा हम इसको मार्क करते जाएंगे। अब देखें ये और नीचे थोड़ा सा आरएसआई आ चुकी है। अब ये करंट मार्केट तक ये तकरीबन पहुंच रही है मार्केट। अब देखें थोड़ा सा इसमें आप गौर करें कि क्या हो रहा है। जो जो यानी स्ट्रक्चर ये नीचे होते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि मार्केट ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें फिर ज़बरदस्त इसने ये हमें ट्रेड प्रोवाइड की है। यहाँ पर क्या हुआ है ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को नीचे करती जा रही है। ये देखें, ये देखें, गौर करें थोड़ा सा। ये मोमेंटम शिफ्ट होता है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये देखें जो लास्ट हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने ये जो मार्क करके रखा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब अगर मैं इसको अब ड्रा करूं
तो देखें इसके अंदर ये सारा काम हो रहा था। अब ये 10:30 तक ये मार्केट यहाँ तक पहुँची है। अब इसको मैं और आगे ड्रा करता हूँ। अब की कहानी क्या हो रही है, मैं इसको और प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, ओवरसोल्ड का यहाँ पर थोड़ा सा सीन बना था इस कैंडल पर। ये मैं आपको यहाँ पर ओवरसोल्ड की कहानी अब दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप गौर करेंगे। ये वो एरिया था जहाँ पर पहली मर्तबा मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से 29.87 तक आई थी। तो ये पहला हमें इंडिकेशन था कि अब आप सेल के लिए तैयार हो जाएं। जब ये हमें पहली मर्तबा 30 के नीचे हमें RSI ने गाइड किया, तो उसके टेस्ट पर हमें देखें कि कितना अच्छा रिवार्ड मिला है। थोड़ा सा आप गौर करें, ये देखें 127 पिप का। जब ये यहाँ पर 127 पिप का ये हमें रिवार्ड मिला, तो सिर्फ पहला ओवरसोल्ड थोड़ा सा मार्केट में हुआ, पीछे कोई भी ऐसी कहानी नहीं थी। ओवरबॉट हमें बाय दे रहा था, मगर ये जब ये ओवरसोल्ड पहली मर्तबा हुआ तो उसने हमें देखें कितनी अच्छी ट्रेड प्रोवाइड की, और यहाँ पर फिर डाइवर्जेंस बन गई। ये देखें ये लोअर लो बना है, यहाँ पर देखें लोअर हाई बन गया, तो वहाँ से फिर हमारी दोबारा से ये बाय की ट्रेड बनी। तो ये देखें ट्रेड्स ही ट्रेड्स हैं, RSI के हिसाब से ट्रेड्स ही ट्रेड्स हमें मिलती हैं। और अगर मैं इसको और प्ले करता हूँ, देखें ऊपर से फिर हमें ट्रेड मिली है। जब ये ओवरसोल्ड पहली मर्तबा हुआ तो ऊपर से देखें फिर हमें कितनी ज़बरदस्त हमें ये ट्रेड मिली, क्योंकि ऊपर कोई भी ये रेंज है वो ऊपर ये ब्रेक नहीं हो रही थी। तो ये ट्रेंड लाइंस लगाकर RSI को चेक करते हुए, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट को देखते हुए हम बहुत ही अच्छी ट्रेड्स हम इसमें कैच कर सकते हैं। अब की बार ये मार्केट कहाँ तक पहुँची है, इस लेवल तक पहुँची है। ये जो पिछला स्ट्रक्चर लेवल था, अब की बार मार्केट देखें यहाँ से फिर रिजेक्शन खा रही है, ये देखें। और ये जो आई है यहाँ पर कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप ज़रूर होगा जहाँ पर मार्केट ने टैप किया। ये देखें फेयर वैल्यू गैप था, उसमें मार्केट आई है, उसको फिल किया है, और वहाँ से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये रिजेक्शन खाकर फिर ऊपर की तरफ ये थोड़ा बहुत ये रवां दवा है। ये देखें अब ये करंट मार्केट तक हम पहुँच गए हैं। ये इतना अच्छा फिर इसने बाय का हमें ये ट्रेड प्रोवाइड किया है इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो दोस्तों ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की ये जो जादू है, मैजिक है, मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है 1 मिनट टाइम फ्रेम में रहते हुए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।